नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी। दुनिया भर में प्रदूषण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसी बीच शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों की जीने की औसत उम्र को 5.1 ईयर तक कम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 के बाद से दुनिया के प्रदूषण में लगभग 59% की बढ़ोतरी अकेले भारत से हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये स्थिति सबसे खतरनाक है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा हाल ही में एरोस्पेस लाइफ फोर्स एनुअल अपडेट 2023 प्रकाशित की गई। AQLI जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की औसत उम्र पर पार्टिकुलेट प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को मापता है। हालिया रिपोर्ट में 2021 के पार्टिकुलेट मैटर डेटा का विश्लेषण किया गया है। यह बताया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर PAM 2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक इंसान को कैसे प्रभावित करते हैं। AQLI के डेटा से पता चलता है कि दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित देश दक्षिण एशिया के हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। यदि प्रदूषण का स्तर बना रहता है तो भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की जीवन जीने की औसत उम्र 5 साल तक कम हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2013 के बाद से विश्व में प्रदूषण लगभग 59% की बढ़ोतरी अकेले भारत से हुई है। PM 2.5 डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण 2020 में 56.2 से बढ़कर 2021 में 58.7 हो गया है, जो WHO के गाइडलाइन से 10 गुना अधिक है। यदि WHO के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो देशवासियों की जीवन जीने की औसत उम्र 5.3 ईयर से घट जाएगी। भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ आधे अरब से अधिक लोग और देश की 38.9% आबादी रहती है। इस क्षेत्र में यदि प्रदूषण का स्तर बना रहा तो औसतन लोग अपने जीवन के 8 साल खो देंगे। इस देश में राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित मेगा सिटी। इसका वार्षिक औसत कण प्रदूषण 126.5 है, जो WHO के गाइडलाइन से 25% ज्यादा है। वायु प्रदूषण अब केवल देश के उत्तरी मैदानों इलाकों तक ही सीमित नहीं है। पिछले 2 दशकों में वायु प्रदूषण अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। यहाँ औसत व्यक्ति अब जिंदगी जीने की उम्र के मुकाबले 1.8 से 2.3 ईयर्स ज्यादा जीवन प्रत्याशा खो रहा है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में प्रदूषण स्तर बहुत खतरनाक हो चुका है। दुनिया भर में वैश्विक वायु प्रदूषण का 3/4 हिस्सा इन देशों से होता है, जिसकी वजह इन देशों की अधिक आबादी। दुनिया के 22.9% लोग केवल बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में रहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित देश हैं। यदि ये 4 देश WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदूषण कम कर देते हैं तो औसत दक्षिण एशियाई 5.1 ईयर अधिक जीवन जीवित रहेगी। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में कण प्रदूषण सदी की शुरुआत की तुलना में 51.3% अधिक है। दुनिया के 22.9% लोग केवल बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में रहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित देश हैं। यदि ये 4 देश WHO के गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदूषण कम कर देते हैं तो औसत दक्षिण एशियाई 5.1 ईयर्स अधिक जीवित रहेंगे। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान का कण प्रदूषण सदी की शुरुआत की तुलना में 51.3% अधिक है। रिपोर्ट कहती है कि भारत और पाकिस्तान में 2000 के दशक की शुरुआत से सड़क पर वाहनों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई। 2010 से 2020 तक बांग्लादेश में वाहनों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन 1998 से 2017 तक 3 गुना हो गया है। फसल जलाने, ईंट भट्टों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों ने भी बढ़ते कण उत्सर्जन में योगदान किया है। रिपोर्ट कहती है कि देश में क्लीन एयर एक्शन की आवश्यकता के लिए जागरूकता भी बढ़ रही है। इस बीच गुजरात सरकार ने 2019 में इंडस्ट्रियल शहर सूरत में प्रदूषण कम करने के लिए दुनिया का पहला उत्सर्जन व्यापार बाजार लागू किया। साक्ष्य बताते हैं कि फैक्ट्रियों ने प्रदूषण में लगभग 24% की कमी
की है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस खबर में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।